जरा सोचिए, सुबह नाश्ता करके आप दिल्ली से चलें और लंच से पहले लखनऊ पहुंच जाएं, वो भी केवल 40 मिनट में। या फिर मुंबई से हैदराबाद का पूरा सफर महज 1 घंटे में खत्म हो जाए। पहली बार सुनने में यह किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी का डायलॉग लगता है, मगर दोस्तों, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह एक जीती जागती हकीकत है जो जापान में आकार ले रही है। जापान ने एक ऐसी ट्रेन तकनीक विकसित की है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। इसे कहते हैं मैगलेव, यानी मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी। यह ट्रेन पटरियों पर नहीं दौड़ती, बल्कि हवा में तैरती है, और इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। यह दुनिया के सबसे क्रांतिकारी और महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट्स में से एक है, और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ाए। सो आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस भविष्य की ट्रेन की दुनिया में, इसकी तकनीक, इसकी रफ्तार, इसकी इंजीनियरिंग और इसके सामने खड़ी चुनौतियों को समझने के लिए। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा, और हां, अभी लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि आखिर मैगलेव तकनीक है क्या। साधारण ट्रेनें लोहे की पटरियों पर पहियों के सहारे चलती हैं। जब पहिया पटरी से रगड़ता है तो घर्षण पैदा होता है, और यही घर्षण ट्रेन की रफ्तार को एक सीमा में बांध देता है। लेकिन मैगलेव ट्रेन इस पूरे सिस्टम को ही बदल देती है। मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी चुंबकीय उत्थान। इस तकनीक में ट्रेन ट्रैक से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर हवा में तैरती रहती है। यह संभव होता है शक्तिशाली चुंबकों की मदद से। ट्रैक में और ट्रेन के नीचे विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं जो एक दूसरे को धकेलते हैं और ट्रेन को ऊपर उठाए रखते हैं। अब जब ट्रेन और पटरी के बीच कोई संपर्क ही नहीं है, तो घर्षण शून्य हो जाता है, और जब घर्षण नहीं, तो रफ्तार पर कोई बंधन नहीं। इसी कारण जापान की मैगलेव ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे निकल जाती है, जो एक हवाई जहाज की औसत गति का करीब आधा है। और सबसे खास बात, इस रफ्तार पर भी यात्री को कोई झटका नहीं लगता, कोई कंपन नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सुकून भरा मखमली सफर। जापान की यह तकनीक दुनिया की किसी भी अन्य ट्रेन प्रणाली से मीलों आगे है। यह महज एक ट्रेन नहीं, यह परिवहन की एक नई परिभाषा है। अब बात करते हैं रफ्तार की और समझते हैं कि यह ट्रेन बाकी सबसे कितनी आगे है। जापान की पारंपरिक शिंकानसेन बुलेट ट्रेनें, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, वो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैगलेव ट्रेन उससे भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे आगे निकल जाती है। आइए कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। टोक्यो से नागोया की दूरी लगभग 286 किलोमीटर है। अभी बुलेट ट्रेन से यह सफर करीब 1 घंटा 40 मिनट में पूरा होता है, मैगलेव से सिर्फ 40 मिनट। और आगे चलकर जब यह लाइन ओसाका तक बढ़ेगी, तो टोक्यो से ओसाका, जो अभी 2.5 घंटे का सफर है, वो केवल 67 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस तकनीक की अधिकतम परीक्षण गति 603 किलोमीटर प्रति घंटे। यह रिकॉर्ड खुद जापान ने ही 2015 में बनाया था, और आज तक यह विश्व रिकॉर्ड कायम है। इसका मतलब यह है कि व्यावसायिक रूप से ट्रेन जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलेगी, वह इस टेक्नोलॉजी की अधिकतम क्षमता का भी केवल एक हिस्सा है। भविष्य में यह और भी तेज हो सकती है। समय की यह बचत सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब आइए इस प्रोजेक्ट की सबसे रोमांचक परत को खोलते हैं, इसकी इंजीनियरिंग। चूओ शिंकानसेन, जो इस मैगलेव रूट का आधिकारिक नाम है, का पहला चरण करीब 286 किलोमीटर लंबा है। इसमें से लगभग 90% हिस्सा जमीन के नीचे सुरंगों में बनाया जा रहा है। सोचिए, 90%, यानी ज्यादातर सफर आप जमीन के नीचे करेंगे। और कुछ जगहों पर तो ये सुरंगें 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी हैं। लेकिन क्यों? इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली, जापान के बीचों बीच पहाड़ हैं। जापान एल्प्स जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें पार करना ऊपर से असंभव है। इसीलिए इंजीनियरों ने तय किया कि पहाड़ के नीचे से गुजरो। दूसरी, शहरों में बसी घनी आबादी।
सुरंग के रास्ते जाने से न कोई घर उजड़ता है, न पर्यावरण को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती है। जापान दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। ऐसे में इतनी गहराई में सुरंगें बनाना और उन्हें भूकंप रोधी बनाना, ये काम इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है। इसके लिए उच्च शक्ति वाले विशेष स्टील और भूकंप सहनशील कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है। अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीनें रात दिन काम कर रही हैं। पूरे रूट में शामिल हैं। लगभग 256 किलोमीटर लंबी सुरंगें, 11.3 किलोमीटर के ऊंचे पुल और 4.1 किलोमीटर का जमीनी ट्रैक। यह सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, यह आधुनिक इंजीनियरिंग की एक महागाथा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर यात्री जानना चाहता है, अंदर से यह ट्रेन कैसी होगी। बाहर से देखें तो L0 सीरीज की यह मैगलेव ट्रेन बिल्कुल किसी रॉकेट जैसी दिखती है। इसकी नाक नुकीली है, बॉडी एकदम चिकनी और सुव्यवस्थित। यह एरोडायनामिक डिजाइन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह हवा के प्रतिरोध को कम करने के लिए है, ताकि ट्रेन कम ऊर्जा में ज्यादा रफ्तार पकड़ सके। ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगा है, यानी जब ट्रेन धीमी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, वह बिजली में बदल जाती है और वापस सिस्टम में आ जाती है। यह ट्रेन को पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतरीन बनाता है। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्मूथ। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी यात्री को महसूस होगा जैसे वो किसी आलीशान लाउंज में बैठे हैं। कोई कंपन नहीं, कोई शोर नहीं, क्योंकि ट्रेन और पटरी के बीच कोई संपर्क ही नहीं। सीटें आरामदायक और एर्गोनॉमिक होंगी। बड़ी बड़ी खिड़कियों पर विशेष तकनीक लगाई गई है, जो इतनी तेज रफ्तार पर भी बाहर का दृश्य धुंधला नहीं होने देती। हाई स्पीड वाईफाई, एंटरटेनमेंट स्क्रीन और अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रा को यादगार बना देंगी। कुल मिलाकर ये ट्रेन सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगी, ये सफर को एक अनुभव बना देगी। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये प्रोजेक्ट जितना शानदार है, उतनी ही बड़ी इसकी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले, पैसा। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है लगभग 5.52 ट्रिलियन जापानी येन, यानी करीब 520 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यह राशि इतनी विशाल है कि किसी भी सरकार के लिए यह एक बड़ा वित्तीय बोझ है। इस प्रोजेक्ट को JR सेंट्रल नाम की कंपनी विकसित कर रही है और निर्माण लागत लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी चुनौती, पर्यावरण और अनुमतियां। सुरंगें खोदते समय भूजल स्तर प्रभावित होता है। कई इलाकों में स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण समूहों ने आपत्तियां जताई हैं। इससे कुछ क्षेत्रों में काम की मंजूरी मिलने में काफी देरी हो रही है। तीसरी, समय सीमा। मूल योजना के अनुसार टोक्यो नागोया सेवा 2027 तक शुरू होनी थी, लेकिन ऊपर बताई गई समस्याओं के चलते अब यह तारीख आगे खिसकने की संभावना है। इन सब चुनौतियों के बावजूद जापान इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि इसके पूरा होने पर जो आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेंगे, वो इन सभी बाधाओं से कहीं ज्यादा है। टोक्यो, नागोया और ओसाका, जापान के 3 सबसे बड़े आर्थिक केंद्र, एक दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे। व्यापार, उद्योग और पर्यटन को अभूतपूर्व गति मिलेगी। अब एक नजर डालते हैं इस तकनीक की वैश्विक तस्वीर पर। जापान अकेला नहीं है इस दौड़ में। चीन ने शंघाई में दुनिया की पहली वाणिज्यिक मैगलेव ट्रेन सेवा शुरू की, जो 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। जर्मनी की ट्रांसरैपिड तकनीक इस क्षेत्र की एक और प्रमुख प्रणाली है। दक्षिण कोरिया अपनी प्रायोगिक मैगलेव परियोजनाओं पर काम कर रहा है। फ्रांस की TGV प्रणाली हाई स्पीड रेल की एक विश्व स्तरीय पहचान है और अमेरिका में भी कई मैगलेव प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत इस समय मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो जापान की शिंकानसेन तकनीक पर आधारित है। यह अपने आप में एक बड़ा कदम है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे भारत का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, वैसे वैसे भविष्य में मैगलेव जैसी तकनीक को अपनाने की संभावनाएं भी खुलती जाएंगी।
दिल्ली मुंबई या दिल्ली कोलकाता जैसे लंबे रूट्स पर मैगलेव ट्रेन से जो क्रांति आ सकती है, उसकी कल्पना मात्र रोमांचित कर देती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जापान की मैगलेव ट्रेन सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं, यह भविष्य की एक झांकी है। एक ऐसा भविष्य जहां दूरियां सिकुड़ जाएंगी, समय बचेगा और दुनिया और भी करीब आएगी। चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरती यह ट्रेन इंसानी दिमाग की उस ताकत का प्रमाण है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अगर आपको आज की यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि विज्ञान, तकनीक और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।